था 2.1 के सवाल किए थे सारे के सारे। आज हमारे पास में है 2.2। 2.2 का पहला प्रश्न देखो, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो जैसे पहला प्रश्न दे रखा है आपको 468, पहला प्रश्न कौन सा दे रखा है 468, मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करना है। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहले हमने यहाँ पे किया 468, इसमें देखो 2 का भाग देते हैं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दे दिया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर से 2 का भाग दे दो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, पीछे 1 बच गया, यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। अभी देखो लास्ट में 7 आ गया, मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं। अपने एक बार 3 का भाग लगा ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बच गया पीछे 27 हो गया, तो 9 तिया 27। फिर से 3 का भाग जाएगा एक बार और यहाँ पे 3 बार, 13 बार। अब 13 में सिर्फ 13 का ही भाग देता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपने यहाँ कह सकते हैं कि 468 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे अपने पास में, 468 के अभाज्य गुणनखंड, 468 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड रहेगा, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 इंटू 13 कितनी बार है, 1 बार है, तो 13। ये हो जाएगा इसका। जैसे 140 का करना है, तो 140 में देख लो आप 140, 2 का भाग जाए कितनी बार, 70 बार, 2 का भाग जाए कितनी बार, 35 बार, फिर 5 का भाग जाए कितनी बार, 7 बार, फिर 7 का भाग जाए कितनी बार, 1 बार। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 आ रहा है आपका 2 बार, तो भाई इसका हो जाएगा आपके पास में 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इसमें देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो या तो 5 का दे सकते हैं अपन भाग, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में पहले छोटी संख्या का भाग देना होता है, ठीक है। और अभाज्य कहते हैं किसे है, तो ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा एक का ही भाग देता है और किसी का भाग देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो क्या भाई 2 का तो जा नहीं सकता, अपन एक बार 3 का ट्राई कर लेते हैं। अगर 3 का नहीं जाएगा फिर आपको 5 का देना इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3825, 3825, 3 का भाग देके देगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया यहाँ पे, 7 तरीके कितना हो गया 21, 1 बच गया 5 तरीके कितना हो गया 15, ठीक है। फिर से किसका भाग देना है आपको, 3 का, 4 तरीक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, ये आ गया 5। अब ये 3 का जाएगा क्या, देखो 3 एकम 3, 4 तरीक 12, लेकिन 5 में भाग नहीं जा रहा, अभी 3 का नहीं जा रहा, तो अभी किसका देंगे अपन 5 का। तो क्या 40, तो 8 बार आ जाएगा कितना 40, पीछे कितना बचेगा 2, और यहाँ कितनी बार 5 बार। फिर से किसका देना है 5 का, तो क्या 5 एकम 5, कितना बच गया 3, और ये 5 बार 35, ठीक है। अभी 5 एकम 5, सॉरी 7 5 35, मतलब यहाँ कितना जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब 17 हो गया। तो अभी किसका भाग जाएगा, 17 में 17 का ही भाग जाता है, तो ये लो साहब 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो 3 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 2 बार, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा अपने पास में 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी सवाल है, वो आपको खुद वो करने पड़ेंगे। मेरे पास में इसका दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब ये जो पूर्णांक दे रखे हैं इनके आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। मतलब मसप और लसप। एचसीएफ का मतलब तो होता है अपने पास में म स प, और इसका मतलब होता है अपने पास में ल स प, ठीक है। अभी आपको इसका लसप और मसप दोनों ज्ञात करना है, और आपको ये सत्यापित करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर पूर्णांकों के गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले अपने इसके टुकड़े करते हैं। तो कि भाई आपने इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 336, इसके टुकड़े करो, 2 का भाग जाएगा, या यहाँ पे एक बार लिख दो आप, कुछ नहीं, ये 336, 336 का आप टुकड़ा करो यहाँ पे एक बार कि भाई 2 का भाग 1 बार, 1 बच गया, 6 बार 12, 1 बच गया, 8 बार 16। फिर से 2 का भाग देना 8 बार और 4 बार, फिर से 2 का भाग देना 4 बार 2 बार, फिर से 2 का भाग देना 2 बार 1 बार, फिर 3 का भाग जाए कितनी बार 7 बार, फिर 7 का भाग जाए कितनी बार 1 बार। इधर ऐसे 54, 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 7 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। ये अपने पास के टुकड़े हो गए। तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं भाई, अगर 336 के आपने टुकड़े किए थे, 336 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो आया था 1 2 3 4 के 2 की घात तो आ गई कितनी 4, और साथ में है 3 और 7। और आपने जो 54 के किए थे, तो 54 का आया था अपने पास में 2 इंटू 3 की घात
3 आ जाए। अभी अपन को बस यहाँ पे इतना करना है कि देखो, वैसे अगर देसी भाषा में देखा जाए तो होता है कि मसप का मतलब होता है मत लो सब। क्या होता है मसप का? मत लो सब। और लसप का होता है क्या? ले लो सब। अब मतलब आपको पहले मसप, मतलब अगर आपको HCF ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई? HCF। तो मत लो सब मतलब वही चीज लेनी है जो क्या होती है, कॉमन होती है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि HCF के अंदर आप छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटी घात। और जो सब के अंदर नहीं आ रहा है उसको अपन नहीं भी लेते। ठीक है, मतलब कॉमन वाली चीज लेनी होती है। तो इसमें देखो 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 2 आ रही है, तो अपन क्या लेंगे? सिर्फ 2 लेंगे। 2 की घात 1 आ रही है, इसमें 2 की घात 4 आ रही है, तो अपन 2 की घात 1 लेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 की घात 3 आ रही है, तो अपन क्या लिखेंगे? सिर्फ 3 लिखेंगे। यहाँ पे 7 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, आपको नहीं लेना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो आपका HCF तो कितना हो गया? 6। फिर अपन बात करते हैं LCM की। LCM देखो, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, अपन को कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 की घात 4 लेनी पड़ेगी। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, अपन को क्या लेना पड़ेगा? 3 की घात 3 लेना पड़ेगा। इधर 7 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? इधर 7 लेना पड़ेगा। अब इसका गुणा अपन इधर कर लेते हैं आगे। 2 की घात 4 LCM। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। और 7 का क्या हो जाएगा? 7 जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और गुणे में कितना है? 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा में इधर कर लेता हूँ, 27 इंटू 16, 7 छंग 42, और 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, और ये 7 और 2, या 2 हो गया, 6 6 12 13 3 असल 1 2 3 1 4। इसको गुणा करना है फिर किससे? 7 से। 7 दूनी 14 का 4 असल 1, 7 या 21 1, 22 का 2 असल 2, 7 28 29 30, मतलब हो जाएगा आपका 3024। इन सब को गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका? 3024। ये हो गया आपके पास में क्या? LCM। क्या हो गया इसका? LCM। अभी आपको इसमें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? तो सत्यापन करना है आपको, या ले लेते हैं अपन सत्यापन। सत्यापन करना पड़ेगा HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक कौन कौन से? 336 और 54 है ना, तो 336 गुणा 54। तो LCM HCF का मान तो कितना है अपने पास में? 6। HCF का मान कितना आया था अपने पास में? 6। तो यहाँ आपने लिख दिया 6। LCM का मान कितना आ गया अपने पास? 3024। और यहाँ इन दोनों गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं एक बार। 336 को गुणा करते हैं 54 से, 6 चौके 24 का 4 असल गया 2, 4 3 12, 13 14 का 4 असल गया 1, और 4 3 12 ने 1 13, 5 से गुणा कर दो, 6 5 30 असल गया 3, 5 3 15 16 17 18 असल गया 1, 5 3 15 ने 1 16, 4 4 8 9 10 11 का 1 असल गया 1, 6 ने 1 7 ने 1 8, और यहाँ पर हो गया 1। उत्तर आएगा अपने पास में, उत्तर आएगा अपने पास कितना? 18144। इसका गुणा कर दिया अपने पास आ गया 18144। इन दोनों गुणों में 18144 आना चाहिए। तो देखो 6 चौके 24, 24 का 4 असल गया 2, 6 दूनी 12 13 14, ये 14, और 6 3 कितना हो जाएगा? 18। तो देखो इधर भी 18144, इधर भी 18144, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सत्यापन हो जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, ये हो गया इसका सत्यापन। इतनी सीधा लिख दो भैया। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन दूसरा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। विधि कौन सी रखनी है आपको? अभाज्य गुणनखंड, और ज्ञात क्या करना है? HCF और LCM। प्रश्न है आपके पास 12 15 21 और 17 23 और 29। 2 क्वेश्चन दिए मैंने, और काफी क्वेश्चन है, इन 2 के हिसाब से आप बाकी वाला सवाल आराम से कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें पहले प्रश्न की बात करें, इसको हल करना है, तो पहले आप 12 के टुकड़े करो, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। 15 के टुकड़े करो, 3 का भाग 5 बार, और 5 का भाग 1 बार, और 21 के टुकड़े करो तो 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार। तो अगर आपने यहाँ लिख दिया भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड आ गया अपने पास में 3 इंटू 5, और 21 का अभाज्य गुणनखंड आ गया अपने पास में 3 इंटू 7। आपने पहले इसका ज्ञात करना क्या? HC और F। HCF का मतलब क्या होता है कि कम घात लेनी है, या जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 5 इसमें नहीं, छोड़ दो। 7 इसमें नहीं, छोड़ दो। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है, तो HCF तो इसका कितना हो जाएगा? 3। बस एक संख्या है, इसलिए सीधा इसका HCF हो गया। दूसरा इसका ज्ञात करना आपको क्या? LCM, मतलब लघुत्तम समावर्तक। बड़ी घात लेनी है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, आपको 2 लेना पड़ेगा कितनी बार? 2 बार।
3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में एक एक बार आ रहा है, तो मतलब कितनी बार लेंगे, एक बार। 5 इसमें है, बाकी वालों नहीं है, फिर भी आपको लेना है। 7 है, बाकी वालों नहीं है, फिर भी आपको लेना है। ठीक है, तो अभी देखो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140 और 14 दिया 42, मतलब 420। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। अभी देखो 17 में तो किसका भाग जाता है, सिर्फ 17 में तो किसका भाग जाता है, सिर्फ 17 का ही भाग जाता है ना, तो 17 में 17 का भाग जाए कितनी बार, एक बार। 23 में किसका भाग जाता है, 23 के भाग जाता है, तो 23 में 23 का भाग जाए कितनी बार, एक बार। और 29 में किसका भाग जाता है, 29 के भाग जाता है, तो 29 में 29 का भाग जाता है कितनी बार, एक बार। तो अभी बात करते हैं अपन एचसीएफ की। तो आपने कहा भाई एचसीएफ तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आता, इसमें 17, इसमें 23, इसमें 29 है, कहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो आपके जब कॉमन नहीं आता है तो आपका यहाँ एचसीएफ 0 नहीं होगा, एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि देखो 1 में 1 का भाग जा सकता है एक बार, 1 में 1 का भाग एक बार, 1 में 1 का भाग कितनी बार, एक बार। ऐसे भी अपन दे सकते हैं। ठीक है, पहले 17 में 1 का भाग देके 17 पर प्राप्त कर सकते हैं ना, तो उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। अगर कभी एचसीएफ आपका 0 आ रहा है तो वहां 0 नहीं लिख के क्या लिखना होता है, 1 लिखना होता है। और बात करते हैं अपन एलसीएम की। तो एलसीएम क्या, 17 है, 23 है, 29 है, तीनों है ना, तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को गुणा कर दोगे तो आपके क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा आप खुद से कर लेंगे इसमें कि किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर, जैसे कोई ये खेल का मैदान है, इसका ये वर्ताकार पथ है अपने पास। ठीक है, किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को लगते हैं 18 मिनट और अनुप्रिया को लगते हैं 12 मिनट का समय लगता है। दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में और एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अभी देखो, जैसे मान लो यहाँ से रमन दौड़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ तक आएगा, उसको कितना मिनट लग जाएगा, 18 मिनट लगेगा। अनुप्रिया को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो अनुप्रिया पहले पहुंचेगी और वो जो है रमन जो है वो क्या करेगा, बाद में पहुंचेगा। तो सीधी बात है, एक चक्कर में दोनों मिलेंगे नहीं, एक से ज्यादा चक्कर होंगे। तो देखो समय जो रहेगा वो 18 मिनट से तो कम रहना है नहीं, क्यों 18 में तो ये एक चक्कर करेगा और ये 12 में करके आगे निकल जाएगी। तब तक रमन पहुंचेगा, तब तक अनुप्रिया क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो एक चक्कर में नहीं मिलेंगे, एक से ज्यादा चक्कर मिलेंगे। तो अपन देखो ज्यादा संख्या किसमें लेते हैं, अधिक मान किसके अंदर आता है, एलसीएम है या एचसीएफ पे, एलसीएम के अंदर आता है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे ज्यादा मान ज्ञात करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और कहीं अगर न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो वहां आपको क्या लेना पड़ता है, एचसीएफ लेना पड़ता है। तो यहाँ आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे आपको इन दोनों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। तो मैंने यहाँ पे इसको हाल स्टार्ट किया कि भाई रमन को लग रहा है 18 मिनट, रमन को 18 मिनट और अनुप्रिया को कितने मिनट, 12 मिनट। रमन को 18 मिनट, अनुप्रिया को कितने मिनट, 12 मिनट। तो 18 और 12 का एलसीएम, 18 व 12 का एलसीएम लेना है। तो 18 के टुकड़े करो देंगे, 18 के टुकड़े कर देंगे, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 12 के टुकड़े करो, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। आपको ज्ञात करना है क्या, इनका एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, देखो अधिक घात लेते हैं, इसमें 2 की घात 1 आ रही है, इसमें 2 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। तो अपन क्या लेना पड़ेगा, 2 की घात 2, मतलब 2 × 2। इधर 3 2 बार आ रहा है, इधर 3 1 बार आ रहा है, अपन कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार, मतलब 3 × 3। तो क्या 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो क्या दोनों को पुनः स्थान में मिलने पर कितना समय लगेगा, तो क्या 36 मिनट। कितने मिनट लगेंगे भाई, 36 मिनट। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बड़ा है। अपने पास 5वां प्रश्न है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले विद्यार्थी लिखो या प्रतिभागी लिखो। एक ही बात है कि संख्या क्रमशः 60 है, 84 है और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाया जाए तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, कैसी संख्या, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो मतलब आपको सबसे पहले इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या भाई इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या हिंदी के अंदर है अपने पास में 60, इंग्लिश में है 84 विद्यार्थी और गणित में है 108 विद्यार्थी। तो इनका एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा, तो क्या 60 के टुकड़े करो, 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, 84 ले लिया। 2 का भाग 42 बार, 2 का भाग 21 बार, 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार, 108 ले लिया। 2 का भाग 54 बार, 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। अभी देखो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब क्या था, वही चीज है नहीं जो कॉमन है। तो देखो
2 इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, सब में 2 बार आ रहा है। तो के HCF 2 गुणा 2 गुणा 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो T गुणा 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, छोड़ो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और HCF तो कितना आ गया अपने पास में 12। 12 इसका आंसर नहीं है अभी। 12 तो विद्यार्थी आप एक कमरे में रख सकते हो, 12 विद्यार्थी आप क्या कर सकते हो, एक कमरे में रख सकते हो। इतनी बात आ गई। न्यूनतम संख्या आ गई 12 विद्यार्थी। न्यूनतम संख्या कितनी आ गई है, 12 विद्यार्थी। मतलब न्यूनतम विद्यार्थी, न्यूनतम एक कमरे में 12 विद्यार्थी, ठीक है, या 12 प्रतिभागी, 12 प्रतिभागी। तो एक कमरे में आप 12 प्रतिभागी रख सकते हो, ठीक है। अब बात है तो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कितने कमरे चाहिए, तो क्या देखो हिंदी के लिए चाहिए अपने पास, हिंदी में कुल विद्यार्थी है 60, हिंदी में कुल प्रतिभागी है कितने, 60, कुल प्रतिभागी 60 है। तो एक कमरे में 12 रह सकते हैं। तो 60 के लिए कितने कमरे चाहिए, तो क्या कमरों की संख्या 60/12, 12 पंजे 60, मतलब 5 कमरे। हिंदी वालों के लिए कितने कमरे चाहिए, 5 कमरे। अगला है अपने पास में अंग्रेजी, अंग्रेजी में 84, तो अंग्रेजी के में देखो 84 विद्यार्थी है, 84 में 12 का भाग दे दिया तो कितनी बार, 12 तो 84, 7 कमरे। कितने कमरे चाहिए, 7 कमरे। उसके बाद बात करते हैं अपन गणित की। गणित में कितने विद्यार्थी है, 108, किसका भाग लगना है 12 का, तो कितनी बार, 9 बार। तो कितने कमरे चाहिए अपन को, 9 कमरे। तो आपको बोला है कि कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या बतानी, तो कमरे कुल कमरों की संख्या, तो के 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9, 7 5 12, 12 9 कितने 21। मतलब आपको कितने कमरों की आवश्यकता रहेगी, 21 कमरे। कितने कमरे चाहिए अपन को, 21 कमरे चाहिए। ये हो गए अपने पास 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट।